गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग टोरॉइड। किसी भी टोरॉइड के द्वारा क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टोरॉइड पढ़ने से पहले आपको सोलेनॉइड के बारे में जानना होगा। हालांकि हम प्रीवियस वीडियो में सोलेनॉइड के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा अल्टरनेटिव मेथड से पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग सोलेनॉइड, यानी करंट करिंग सोलेनॉइड के कारण डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये अल्टरनेटिव मेथड से। आज हम ये राइट हैंड थंब रूल या कुछ भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का जो भी बेसिक रूल है वो कुछ भी ऐसा यूज़ करने नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज हम डिफरेंट वे से करेंगे, डिफरेंट वे से ये फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनॉइड का क्या होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना सीख जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। तो सिंपल वे में देखिए हम क्या करेंगे। सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं। सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल बॉडी बना लिया हमने। उस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर क्या करना है? वायर को वाइंडिंग करना है। वायर को कैसे वाइंडिंग करना है? यहाँ से ये ले लो, ऐसे वाइंडिंग कर दो। ये वाइंडिंग कर दी एक सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर। यहाँ से करंट ऐसे। अब ध्यान से देखिए, अगर ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या है ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं। सोलेनॉइड के केस में आप बोल सकते हैं when a wire is wounded over a cylindrical body they are physically in touch but electrically insulated is called solenoid। आज एक पॉइंट बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से बिना किसी लेफ्ट रूल या थंब रूल या विदाउट एनी रूल आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं और उतना कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ध्यान से देखिए, दो तरीका हम बता रहे हैं। एक यहाँ पे भी हम वायर दे रहे हैं, पहले इस फिगर को कर दें और इसके बाद एक अल्टरनेटिव में आप देखिए नीचे भी हम एक वायर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वायर में अगर आप करंट जा रहा है ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे, फिर यहाँ से अपवर्ड, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से, इसका मतलब करंट इस वे में जा रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे डेवलप है और तो ऑब्वियसली जहाँ पे करंट जाएगा लास्ट एंड पे तो वहाँ पे कौन सा टर्मिनल डेवलप होगा? वहाँ पे निगेटिव टर्मिनल डेवलप होगा। अब देखिए, जो मेन पॉइंट है आपको क्या समझना है कि किसी वायर में, मान लो ये एक वायर है, इस वायर में हम अगर करंट पास करते हैं, तो इस वायर में करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर करंट का डायरेक्शन ए से बी है, करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? ए से बी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन उल्टा होगा, बी से ए। तो एक कंसेप्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी से ए क्यों है? क्योंकि रूल क्या कहता है, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है? वो अपोज करता है किसको? करंट को। तो अपोज करेगा, इसका मतलब यहाँ ए पॉइंट पे क्या टर्मिनल है? पॉजिटिव, बी पे निगेटिव। तो देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं डेवलप हो रहा है तो निगेटिव टर्मिनल जहाँ है वहाँ नॉर्थ पोल डेवलप होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल बिहेव करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, और ये साउथ पोल, तब तो ये इसको अपोज करेगा। तो ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ निगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो उसमें नॉर्थ पोल कहाँ काम करेगा? यहाँ, और साउथ पोल यहाँ। अब देखिए ध्यान से, जब नॉर्थ पोल यहाँ काम किया, साउथ पोल यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की ओर। ये ऐसे, यहाँ पे अपर हाफ साइकिल का डायरेक्शन ये होगा, और लोअर हाफ साइकिल के लिए इस तरफ जाएंगे, ये वाला ऐसे। कुछ इस तरह भी सोलेनॉइड के साथ हो रहा है। सोलेनॉइड के साथ भी क्या हो रहा है, जैसे ही करंट दे रहे हैं तो करंट देंगे तो आप जानते हैं करंट करिंग कॉइल जो होता है या वायर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यानी मैग्नेटिक पोल डेवलप होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा और यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा। जब यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप होगा तो एक चीज़ देखिए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वी नो डैट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट ऑन साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की, और ये कट नहीं करेगा कभी एक दूसरे को। ये इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ डेवलप हुआ। वर्चुअली आप इधर से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर नीचे वाले के लिए यहाँ, यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये अपर हाफ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? वो आप बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन
इस केस में देखेंगे तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो लोअर हाफ साइकिल में इस तरह से डेवलप होगा, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा साउथ पोल पे। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्लू मिल गया। अपर हाफ साइकिल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, और लोअर हाफ साइकिल के जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट कर देगा इसको। तो इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड क्या है, जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड क्या करेगा, जीरो होगा, यानी लाइज ही नहीं करेगा। अब सबसे पहले आया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइज कहाँ करेगा। एक चीज़ और देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे करंट आउटवर्ड होगा, और साउथ पोल है तो करंट क्या होगा, यहाँ पे इनवर्ड होगा। तो यहाँ से एक और करंट की बात बोल रहे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल है तो आउटवर्ड होगा, साउथ पोल से इनवर्ड। तो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बीचों बीच ऐसे पास करेगा, जो नॉर्थ पोल पे तो आउटवर्ड है लेकिन साउथ पोल पे क्या है, इनवर्ड है। तो इस केस में आप एक चीज देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है। जहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे करते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का हुआ, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हुआ। तो 3 क्लू पॉइंट मिला आपको। पहला क्लू पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड क्या हो गया, जीरो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अपर हाफ साइकिल जो सोलिनॉइड का है, चूंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होगा। तो इस केस में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपर हाफ साइकिल के लिए लिए हैं, या करंट के डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, तो वो क्या है आपको एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ नीचे के लिए, नीचे के पोजीशन के लिए जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। यानी अपर हाफ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और नीचे के लिए क्लॉकवाइज है, तो दोनों कैंसिल आउट कर दिया। इसीलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, यानी कहीं पे भी पॉइंट होगा सोलिनॉइड के बाहर तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइज नहीं करेगा। सबसे पहला बात आता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइज कहाँ करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइज करेगा इनसाइड द सोलिनॉइड। कहाँ पे लाइज करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी करंट अगर ए से बी जाता तो इधर करता, बी से ए जाता तो इधर करता। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू कहाँ की ओर, बी की ओर। अब आइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड पढ़ना है। टोरॉइड होता क्या है। अब अगर हम बोले if solenoid is bent in the form of circular ring then it is called toroid। इसका मतलब हो गया, अगर सोलिनॉइड को एक सर्कुलर रिंग की तरह बेंट किया जाए, किसके रूप में, सर्कुलर रिंग के रूप में, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोरॉइड। जैसे क्या बोलना था, देखिए टोरॉइड का मतलब सोलिनॉइड को सर्कुलर रिंग में, सोलिनॉइड का स्ट्रक्चर ऐसे था, इसी को एक सर्कुलर रिंग में बेंट कर दिए। यानी सोलिनॉइड, यानी आपके बुक का जो वाइंडिंग है स्पाइरल वाइंडिंग, वो सोलिनॉइड का स्ट्रक्चर है, उसको मोर करके एक सर्कुलर रिंग बनाना है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम प्रॉपरली बना दें, एग्जाम में आप कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा डिफिनेशन एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो भी हम बता दें। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलना है, टोरॉइड का डिफिनेशन, व्हेन सोलिनॉइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग देन इट इज़ कॉल्ड टोरॉइड। यानी अगर सोलिनॉइड को सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बेंट किया जाए, मोड़ा जाए सर्कल की तरह, तो वो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। जैसे स्पाइरल वाइंडिंग है, स्पाइरल वाइंडिंग को आप ऐसे मोड़ करके सर्कल बना दो। इसका फिगर बनाना आसान कैसे होता है वो भी देखिए। ऐसे एक फिगर पहले ही ड्रॉ कर लेंगे, 2 सर्कल बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे ही फिगर बनाना है प्रॉपरली। तो एक वायर ले लिए, यहाँ पे इसको आप बेंडिंग कर देंगे, हर पॉइंट को टच करते जाएंगे। इसमें कभी भी आपके गलत होने का चांसेस फिगर का नहीं रहेगा। इस तरह से बेंड करते जाएंगे आप वो यहाँ पे वायर को। तो हम पहले ही बता दिए, इफ सोलिनॉइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग, अगर सोलिनॉइड को बेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग तो ये क्या कहलाएगा, टोरॉइड। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी हम क्या किए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। हम उसी बेस पे बता रहे हैं।
ताकि आप आसानी से समझ जाए। 3 पॉइंट यहाँ भी समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड ये वाला जो एरिया है इनसाइड, यानी ये जो डॉटेड लाइन से दिखाए हम, ये वाला एरिया, इस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये आता है। ये जो बाहर वाला एरिया है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है क्वेश्चंस कि टोरॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाइज करेगा, यानी इस पॉइंट का पहले मैग्नेटिक फील्ड जानना है। तो हम कैसे जानेंगे, रूल क्या बताए। सोलिनॉइड एक तरह का, किस तरह का, ये टोरॉइड एक तरह का सोलिनॉइड ही है, और सोलिनॉइड में जो कॉन्सेप्ट काम करता था वही काम यहाँ पे करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बट इसको एक क्लोज लूप मान लिया गया है। ये सोलिनॉइड को अगर बेंड करके एक क्लोज पाथ में आप कन्वर्ट कर देते हो तो वो टोरॉइड की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप करंट दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव किया, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, निगेटिव। अब यहाँ पे वही रूल लगाएंगे। तो आप करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा, तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। तो अब देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह, तो यहाँ भी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, एक बार देखिए ध्यान से, इस करंट को ध्यान से देखेंगे एक बार। इस तरह, जिस तरह यहाँ से करंट दिए, तो यहाँ से करंट ऐसे, ये फिर यहाँ से करंट इस तरह, इस वे में। तो यहाँ देखिए, जैसा कि आप देखे थे सोलिनॉइड में करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट था, और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था। एक जगह ऊपर अपर हाफ साइकिल के लिए जो पॉइंट था, पोजीशन था, वहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते थे, और लोअर हाफ के लिए क्लॉकवाइज। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कहने का मतलब इसके करंट के कारण, और यहाँ भी दोनों, जो एक बार अपवार्ड करंट है, एक बार डाउनवार्ड करंट है, तो यहाँ जो अपवार्ड और डाउनवार्ड करंट है, तो यहाँ भी इसके कारण, चूंकि ये किसकी तरह बिहेव करता है, सोलिनॉइड की तरह, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पे जो फिगर बनाते हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड का फिगर कैसे बनता। अगर यहाँ से हम ले, अपर हाफ के 2 हाफ ले रहे हैं, अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे हम सोलिनॉइड में गए थे, याद होगा आपको, ये पॉइंट नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए ऐसे ऐसे शो किए थे, और इसके लिए ऐसे। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ होगा। ये जब नॉर्थ पोल है तो अपर हाफ साइकिल के लिए हम अगर ऐसे जा रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस वे में, ऐसे, या ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे लीजिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा इस तरह, ईच पॉइंट पे, वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। एक बार हम लोग जो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एक बार क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि एक बार करंट का डायरेक्शन है आउटवर्ड और इनवर्ड, तो इसको यहाँ पे इस सेंस से समझिए। वो वाला जो हम बताए थे दूसरा लॉ क्या है, यहाँ पे आपको बता दें, ये वाला आप पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बार करंट जा रहा है आउटवर्ड इनवर्ड, इसको आप कट कर दो तो पता चल जाएगा। एक बार करंट यहाँ से लूप से बाहर की ओर जा रहा है, एक बार लूप में अंदर की ओर, तो बाहर जो करंट जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन से डिनोट कर लिए, बाहर वाले करंट को यहाँ पे डॉटेड लाइन से, और जो अंदर करंट जाएगा उसको हम लोग क्रॉस लाइन से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। अंदर जो करंट गया क्रॉस लाइन से। अब देखिए, ये बाहर करंट जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, इसको मोड़ेंगे तो ये क्या गया हुआ, ये आपको डायरेक्शन हो गया इस केस में एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी, और इस केस में क्या होगा, ईच पॉइंट पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ले रहे हैं, तो एक बार आपको क्या लेंगे, क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, चाहे वो आउटसाइड यहाँ पे पॉइंट हो, इस पी पॉइंट की बात करें, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, या आउटसाइड एक पॉइंट क्यू लेते हैं, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, चूँकि ये सोलिनॉइड की तरफ बिहेव करता है। तो अब आता है, तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो आप जानते थे सोलिनॉइड में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, चूँकि ये सोलिनॉइड ही है, सोलिनॉइड में ना तो ऊपर लाइज करता है मैग्नेटिक फील्ड, ना ही नीचे, तो सिमिलरली टोरॉइड में ही
ना तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? जिस तरह इन सोलिनॉइड में इनसाइड द सोलिनॉइड बोलते थे, उसी प्रकार टोरॉइड में क्या बोलेंगे? इनसाइड द टोरॉइड। और इनसाइड द टोरॉइड तो होगा ही, और किसके अलोंग? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब आ जाते हैं इसका प्रूफिंग कैसे करेंगे। ये तो था फिगर वाला पार्ट, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया कि टोरॉइड में भी सेम कंसेप्ट काम करता है जो किस में काम कर रहा था? जो सोलिनॉइड में काम कर रहा था। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए एक तरीका है। देखिए, जब भी हम एक क्लोज लूप बना लिए, मान लीजिए ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किसी भी पॉइंट पे लाइज कर रहा है, तो इस पॉइंट P को ले लिए और यहाँ पे एक लूप बना लिए, दिखा दिए। अब देखिए इसमें करंट तो आ ही जा रहा है, तो आप रूल से क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या होता है? फॉर्मूला B.dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू आई, किसके बराबर होता है? ये म्यू नॉट इंटू आई। और यहाँ भी सोलिनॉइड की तरह याद रखेंगे n नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न है कितना? n। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न है, आपको n को हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न। क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न। ये n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न, l हो गया लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड नहीं टोरॉइड बोलिए, लेंथ ऑफ टोरॉइड। और स्मॉल n जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ से एक फार्मूला भी डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है फार्मूला? ये वाला हम बता चुके हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L, यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय L। तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा n इज इक्वल टू स्मॉल n, n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप प्रूफ कर रहे हो टोरॉइड को या सोलिनॉइड को, क्योंकि सोलिनॉइड में वायर क्या होता है? बाइंडिंग रहता है, तो n नंबर ऑफ बाइंडिंग रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मान लिया जाए टोटल लेंथ L है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना होगा? स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L, जहाँ कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न है, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, और L जो है वो लेंथ ऑफ क्या है? लेंथ ऑफ हम लोग बोलते हैं इसको टोरॉइड है। अब देखिए ध्यान से, तो B क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना? I। चूँकि टोरॉइड क्या करता है? इट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स या फॉर n टर्न, फॉर n टर्न्स के लिए क्या करेंगे? B इज इक्वल टू B लाइन इंटीग्रल ऑफ dl का वैल्यू L हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई, कैपिटल N I। अब देखिए कैपिटल N का वैल्यू कितना है? स्मॉल n इंटू L। यहाँ पे साइड में मेंशन कर दीजिए कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N के जगह स्मॉल n इंटू L इंटू I। तो यहाँ से देखिए ये L और ये L हटा देंगे, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड एक सोलिनॉइड का आया था, सेम मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड का भी आया, बट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली इसका डिफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। व्हेन अ सोलिनॉइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग देन इट इज कॉल्ड टोरॉइड। बाकी जितना भी चीज़ है, जितना भी टर्म है, वो सोलिनॉइड से मिलता जुलता है। आज के क्लास में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।